ओम शांति। परमपिता परमात्मा का जब ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हो। और फिर परमात्मा अपना भी परिचय देते हैं। परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप भी हैं, लेकिन ज्ञान के सागर हैं, माने सिंधु हैं। प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, माने सिंधु हैं। तो बिंदु और सिंधु, आत्मा बिंदु और परमात्मा सिंधु। लेकिन जब सिंधु को माने परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जब उनको याद करते हैं, बुद्धि योग जोड़ते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तो ज्ञान जैसे जैसे बुद्धि में क्लियर होता जाता है तो बेहद का ज्ञान होता है। बेहद के पिता बेहद का ज्ञान देते हैं ना। तो हम इस बेहद के ज्ञान को जब धीरे धीरे बुद्धि में समाते जाते हैं तो सारा ज्ञान बुद्धि में उतरता जाता है। और एक कह सकते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे मास्टर सागर हो, ज्ञान के सागर हो, मास्टर ज्ञान के सागर हो। क्योंकि परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, लेकिन हम बच्चे मास्टर ज्ञान का सागर है। माने जैसे परमात्मा का ज्ञान हम धारण करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान की पूरी क्लैरिटी हो जाती है। जब तो इस पूरे ज्ञान के सागर को, जैसे कहते ना कि चिड़ियों ने हप कर लिया, बोलते ना कि या ये भी सुनते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ये सब तो हम लोग ने सुना है ऐसा सब, लेकिन वास्तव में थोड़ा ज्ञान भी जैसे जैसे बुद्धि में उतरता जाता है। और परमात्मा तो ज्ञान के सागर हैं, तो अथाह ज्ञान, बेहद का ज्ञान हमको देते हैं। तो धीरे धीरे हम जब उसको समझते जाते, बुद्धि में स्पष्ट होता जाता है ज्ञान, तो वो सिंधु, वो सागर हमारे अंदर उतरता जाता है। तो बिंदु से सिंधु बन जाना आत्मा की यही यात्रा है। और जैसे कि परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम्हारे अंदर भी वो सब गुण हैं, बस पहचानो अपने आप को। तो बिंदु से सिंधु बनना और सिंधु से बिंदु बनना है ना। तो पहले अपना परिचय कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ। क्योंकि मन जो है वो बहुत विस्तार में फैला हुआ है, और आत्मा जो है उसको जानने के लिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। इसलिए पहले बिंदु का ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा बिंदु हूँ। तो फिर वो एकाग्र होके, जैसे एक सीट में बैठ के ही तो ड्राइवर चलाएगा गाड़ी ना गाड़ी के अंदर घूमते फिरते तो नहीं चलाएगा ना। तो एक स्थिर जगह चाहिए। तो इसी तरीके से आत्मा का एक पॉइंट, बिंदु एकाग्र करने के लिए उदाहरण के तौर पे दिया, मन को कैसे हम एकाग्र करें, ये परमात्मा ने हमें ज्ञान के द्वारा ये पॉइंट दिया। और उस पॉइंट पे बुद्धि को टिका के, बिंदु पे टिका के, फिर धीरे धीरे जानना शुरू किया कि आत्मा वास्तव में कौन है। मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा किसे कहेंगे। ये जब धीरे धीरे जानना शुरू किया, क्योंकि आत्मा को जाना ही जा सकता है, मन को पहचाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। मन में जो भी अनुभव होते हैं वो सब मन के द्वारा ही अनुभव किए जा सकते हैं, लेकिन आत्मा को जाना ही जा सकता है। तो आत्मा माने कि अवेयरनेस है ना, जानना कि आत्मा परमात्मा की संतान है। तो जो परमात्मा के गुण हैं वो आत्मा के अंदर हैं, बस उस गुणों को जानना। और वो जो ज्ञान के द्वारा हम और योग के द्वारा अंदर मन में और बुद्धि में समझते जाते हैं, तो धीरे धीरे वो रिफाइंड होता जाता है ज्ञान। और फिर जैसे कहते हैं ना कि विस्तार को फिर हम सार में समझने लगते हैं, और वो फिर विस्तार एक बिंदी में सिमट जाता है। तो जैसे कि आत्मा में वो धीरे धीरे ज्ञान उतर जाता है, और फिर वो दृष्टि हमारी ऐसी हो जाती है जो विस्तार को भी हम सार में समा लेते हैं। और फिर उस सार में ही हम
पूरे बेहद के ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को जान जाते हैं, समझ जाते हैं। तो ये आत्मा की यात्रा है। जितना आत्मा इस अपने स्वरूप को जानती जाती है तो ज्ञान जो है वो माध्यम होता है परमात्मा को जानना और स्वयं को, माने आत्मा को जानने का। तो इस तरीके से बिंदु से सिंधु और सिंधु से फिर बिंदु। तो जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च से फोकस जाता है, फैलता है ना, तो बिंदु से पूरा फैला सिंधु पूरे ज्ञान को, एक एक ज्ञान को क्लियर करते गए। जितना अथाह ज्ञान का सागर, जो ज्ञान रत्न प्राप्त हुए, उसको समझते गए। तो ये जो सागर है इसको फिर समा लिया बुद्धि में, तो फिर से सिंधु से फिर बिंदु बन गए। तो इस तरीके से परमात्मा के ज्ञान को सुन के और परमात्मा को याद कर के परमात्मा के जैसे गुणों को बुद्धि में धारण करते जाते हैं। और ये आत्मा की लंबी यात्रा है, एक जन्म में ही पूरी नहीं होती है। एक शरीर छोड़ेगी, फिर वो आत्मा दोबारा इसी जो यात्रा जहाँ से शरीर के माध्यम से जहाँ तक पहुँची है, फिर दोबारा दूसरा शरीर लेके समझ जब बढ़ेगी उसकी, तो फिर वो ज्ञान को आगे और बढ़ाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे आत्मा फिर संपूर्ण स्वरूप को पाती है और परमात्मा के जैसे बन जाती है। तो ये लंबी यात्रा है। हम सोचते हैं कि शरीर खत्म हुआ माने सब कुछ खत्म, लेकिन नहीं, आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा शरीर में प्रवेश करके अपने सारे अनुभवों को, सारे ज्ञान को अप्लाई करती है और फिर कर्म में आती है। तो इस तरीके से फिर सुख और आनंद की